Alaikum. My dear friend, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. Chemistry 10 class chapter number 12 lesson number हमारा 61 है और आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। पार्ट 1 उसका पढ़ेंगे। 2 और 3 डेज में क्लोज होगा जी केमिकल रिएक्शन टॉपिक एंड चैप्टर 11 के एमसीक्यूज करेंगे हम 1 to 12। माय डियर फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। माय डियर फ्रेंड, जो अल्कीन्स होती हैं आर वेरी रिएक्टिव। अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड के वो इजीली अवेलेबल होते हैं रिएक्शंस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एटम कैन बी एडेड टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। जब अल्कीन के अंदर एटम्स ऐड होते हैं तो वो ईजिली डबल बॉन्ड जो होता है उनका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यानी कि अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। ठीक है जी। इनमें क्या होता है जी, इनके अंदर डबल बॉन्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें वाला, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है जी। डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। कब होगा वाला, जब ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है डबल बॉन्ड आर कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड्स। जब एटम ऐड होंगे तो सैचुरेटेड हो जाएंगे। सैचुरेटेड मीनिंग क्या है कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। और माय डियर फ्रेंड याद कीजिएगा, चूंकि इस रिएक्शन में अल्कीन के रिएक्शन में चीज़ें ऐड होती हैं, इसका नाम है जी एडिशन रिएक्शन। जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसकी वाला, अल्कीन्स की। क्योंकि अल्कीन में चीज़ें ऐड होती हैं, लिहाजा अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है जी कि एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। तो वहाँ देखिए अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल बॉन्ड इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। माय डियर फ्रेंड्स, जो एटम्स होते हैं कैन बी इजीली एडेड इन द अल्कीन्स टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड्स आर कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है जी। डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स। आइए, चूंकि एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं तो हम सीखते हैं कि व्हाट आर द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं जी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। माय डियर फ्रेंड, जब ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर कोई रिएजेंट ऐड किया जाए, ठीक है जी, किसके अंदर, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस रिएक्शन को कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया जाए, ठीक है, तो जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं यानी कि अल्कीन्स जैसे हो गई, वो कन्वर्ट हो जाएंगी सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया इसको। इन दिस प्रोसेस इनके इन एडिशंस, ये भी कह सकते हैं, इन एडिशन प्रोसेस डबल बॉन्ड्स गेट्स ब्रोकन, डबल बॉन्ड टूटेगा एंड टू सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये रूल है जी। जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। जब आप एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे या एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 नए सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 नए सिंगल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। इस बात को भी हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। ठीक है जी। देखिएगा क्या हुआ जिसमें एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। प्रोडक्ट्स उस वक्त बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स, जब कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं जी, हाइड्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, एक्स्ट्रा ब्रोमीन हो सकती है, टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रोसेस में होता क्या है, डबल बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, डबल बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो उसके रिजल्ट में 2 नए सिंगल बॉन्ड्स जरूर बनेंगे। ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए टॉपिक पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन होता क्या है जी, डेफिनेशन उसकी, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of a catalyst nickel or platinum to form
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, ये H2 है, इसे मोलिकुलर हाइड्रोजन कहते हैं। एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है, किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, या निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे या प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन लिखी हुई है, ये वाली आपको बाद में बताता हूँ। पहले इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये डायग्राम, ये क्वेश्चन लिखेंगे। आप देखें, ये एक अल्कीन है, 2 कार्बन है, कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। साथ सारी हाइड्रोजन लगा दी, 1 2 3 4। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो निकल के प्रेजेंस में 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब ध्यान देखिएगा, ये डबल बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, देखिए डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो 2 नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये 2 रेड नए बॉन्ड बने हैं, पहले नहीं थे, देखें पहले यहाँ पे रेड कलर के बॉन्ड नहीं थे। जब भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे या अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 नए बॉन्ड ऐड करने पड़ेंगे। एक बॉन्ड जब कम होता है तो 2 नए बॉन्ड बनते हैं। देखिए डबल बॉन्ड कम होकर सिंगल बॉन्ड हुआ तो 2 नए बॉन्ड बन गए, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट, और देखिए 2 हाइड्रोजन थी, एक ऐड हो गई, एक ऐड हो गई, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ओके जी। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, ये तो बहुत आसान है, इससे देखिए बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर लीजिए, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। 2 हाइड्रोजन एक यहाँ ऐड कर दीजिए, एक यहाँ ऐड कर दीजिए, ये 2 हाइड्रोजन है जी, एक इधर ऐड करें, एक इधर ऐड करें, तो बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है। लेकिन बात यहाँ से ज़्यादा समय लगेगी, ये आपको टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है लेकिन इससे बात समझ नहीं आती, ठीक है जी। ज़्यादा कंसेप्ट किससे क्लियर होता है, ठीक है जी। आप कोशिश कीजिएगा इन दोनों को लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा और, ठीक है जी। ये लिखें यहाँ पे, ये लिखें, दोनों सेम है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन की, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ये रिएक्शन यूज कहाँ पे होगा माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा जी। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्जरीन और बनास्पति घी। इंडस्ट्री के अंदर इस रिएक्शन को, यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें मिला? मार्जरीन और बनास्पति घी में। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जैसे देखें ऑयल के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, यानी कि ऑयल के हमने हाइड्रोजनेशन की, तो ऑयल कन्वर्ट हो गया मार्जरीन में और बनास्पति घी में, ठीक है जी। अब देखिए एक्चुअली जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो जैसे ऑयल की अनसैचुरेशन में हाइड्रोजन ऐड की तो ऑयल सैचुरेटेड हो गए, जैसे ऑयल सैचुरेटेड हुआ तो ऑयल कन्वर्ट इनटू मार्जरीन, ठीक है जी। ये माय डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाउ वी मेक बनास्पति घी, ठीक है जी। और ऐसे भी क्वेश्चन आया है, राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्कीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है जी, किसकी बोला? कैटेनेशन की डेफिनेशन है जी, ठीक है। पेज में 58 पे इसका रेफरेंस भी है जी, वहाँ से आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर है जी कोल हैविंग 90% ऑफ द कार्बन कॉन्टेंट इज कॉल्ड। ऐसा कोल जिसमें 90% कार्बन होती है, ये टेबल से एक क्वेश्चन जी, पेज में 62 पे टेबल है, आप देखेंगे एंथ्रासाइड के अंदर 90% कार्बन होती है जी। मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होती है, ठीक है जी। पेज नंबर 63 पे देखेंगे आप। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द रिटॉर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो होता है, जिसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ये एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, पेज नंबर 62 पे जी। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ। जो पिच होता है ब्लैक रेजिड्यू होता है किसका बोला? कोल तार का।
पेज नंबर 63 पे इसका रेफरेंस है जी। नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, इट इज़ यूज टू मेक। ये एक्चुअली मीथेन की बात कर रहा है कि मीथेन कहाँ में यूज़ होती है। नेचुरल गैस में 85% मीथेन है, इट इज़ यूज टू मेक। ये जो इट का वर्ड यूज़ हुआ है प्रोनाउन, ये एक्चुअली मीथेन के लिए आया है। मीथेन इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक, ठीक है जी। पेज नंबर 64 के ऊपर से रेफरेंस लिखा हुआ है जी। ये जो एमसीक्यूज है ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज से नहीं मिलेगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च, बताइए इसमें से स्टार्च किसमें नहीं है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये रिसर्च फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर के 11 में ये दोनों को मिला के इसका जवाब बनता है। दोनों चैप्टर को रीडिंग करने के बाद, इसकी सर्च करने के बाद, 7 चैप्टर दोनों पढ़ने के बाद फिर आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जी, याद रखिएगा जी माय डियर स्टूडेंट, बार्ले के अंदर स्टार्च होती है, पोटैटो में भी होती है, मेज में भी होती है, लेकिन शुगर केन में स्टार्च नहीं होती, इसमें ग्लूकोज होता है जी, ठीक है जी। तो शुगर उसने कहा जी बताइए वो बताइए जिसमें स्टार्च नहीं है। तो शुगर केन में स्टार्च नहीं होती जी, शुगर केन में स्टार्च नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, ये हमने पेट्रोलियम को डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। पेज नंबर 63 पे डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है जी लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर बाय, लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम यूरिया किसने बनाया था, ये वोहलर साइंटिस्ट है जी, वही साइंटिस्ट है जिसने वाइटरफोर्स थ्योरी को क्या किया था जी, सफ़र डेथ गलत कर दिया था। लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के इसने पहले मतलब यूरिया तैयार किया था लैब के अंदर बाय द हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना लिया था लैब के अंदर, ठीक है जी। पेज नंबर 52 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। माय डियर स्टूडेंट जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज, अल्काइल रेडिकल जनरल फार्मूला पेज नंबर 66 में मैंने आपको लिखवाया भी था CnH2n+1, ठीक है जी। याद रखिएगा अगर यही अल्केन हो तो +2 होता है, अल्काइल रेडिकल हो तो +1 होता है, CnH2n+1, ठीक है जी। अल्काइल रेडिकल का फार्मूला पेज नंबर 66 पे है जी। माय डियर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन, कहते हैं इसे बताइए कीटोन कौन सा है। तो एक्चुअली इसमें बी ऑप्शन कीटोन है, लेकिन यहाँ समझ लग रही है कीटोन कैसे है, तो मैंने इसके लिए डिटेल दी आपको। देखें ये हमने पढ़ा था सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे अगर CH3 लगा हो तो क्या होता है जी, कीटोन होता है। अब मैंने CH3 को R डैश कर लिया है, तो आपको याद आ गया होगा ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप है जी। तो देखिए बन जाएगा CH3 ये दो हैं तो CH3 लिखा हुआ है, और CO ये देखें CH3 CO, ठीक है जी। तो एक्चुअली अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पे अल्काइल लगा हो तो उसे कीटोन कहते हैं। तो ये कीटोन की एग्जांपल है जी, पेज नंबर 69 पे ये एग्जांपल ड्रा भी की हुई है, ठीक है जी, कीटोन की हेडिंग के अंदर। फिर है द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है जी COOH इज फाउंड इन, बताना है किसका होता है। तो याद रखिएगा मैंने पेज नंबर 69 पे कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल दी थी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH किसका है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। पेज नंबर 69 पे इसकी हेडिंग भी बनी है जी। आइए माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ, जो बाकी इसके एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह, रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट टास्क फॉर टुडे में आगे करेंगे जी, डिफाइन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइंड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के हाइड्रोजन लिखेंगे, साथ में यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगी जी। हाउ वी कैन मेक घी, आप घी कैसे बनाते हैं जी, ये एप्लीकेशन है जी, इसकी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन की एप्लीकेशन है। चैप्टर नंबर 11 के आज हमने एमसीक्यूज किए हैं जी 1 to 12, जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं जी बाकी हम इंशाल्लाह टुमारो करेंगे जी। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।